अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भागवत भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग जयकारा जोर से नहीं बोल रहे। ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित थी और इंद्र महाराज जी थे। उनको ये पता नहीं था मेरे सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पता नहीं था उनको। मस्त थे वो, नाचने गाने। महाराज जी वहां पहुंचे और ततो नृगत्या सहसा कविराग्नि स प्रभो आयो त्वगृहं कृष्णे विचिष्टि मदविक्रमा। गुरु बृहस्पति महाराज जी इंद्र महाराज जी की सभा में पहुंचे। कहां पहुंचे? इंद्र महाराज जी की सभा में। तो इंद्र महाराज जी मस्त थे। सुग्रीव कहते हैं राजन, गुरु बृहस्पति महाराज जी को लगा इसलिए मेरा। बृहस्पति महाराज जी वहां से चल पड़े। जब वहां से चले कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, जब नाच गान खत्म हो गया, अप्सराएं चली गई, तब एक मरुदगण ने इंद्र से कहा, महाराज यहाँ गुरु बृहस्पति जी आए थे और गुस्सा होकर के गुरु महाराज जी चले गए। सुग्रीव कहते हैं राजन, आश्रम में गए इंद्र महाराज जी, बृहस्पति महाराज जी लुप्त हो गए। इन देवताओं को मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, अब लुप्त हो गए, छुप गए। तो मेरे प्रिय भक्तों, देवताओं का कार्य बंद हो गया, यज्ञ करना बंद हो गया, पूजा पाठ करना बंद हो गया। ब्राह्मण के बिना तो कोई गति नहीं है, देवताओं की भी नहीं और किसकी, हमारी भी। मरते में ब्राह्मण, माता और अग्नि। ब्राह्मण शुद्ध में भी जाता है और अशुद्ध में भी जाता है। गौ माता शुद्ध में भी जाती है और अशुद्ध में भी जाती है। अग्नि शुद्ध में भी चली जाती है और अशुद्ध में भी चली जाती है। अग्नि बीजा को जिंदा या हवन में या अंतिम संस्कार में। अग्नि की जो हवन की अग्नि है वो पवित्र अग्नि है, और जो हम जिसको ले जाकर के जलाते हैं वो अपवित्र अग्नि है। ब्राह्मण जो है पूजा पाठ कर रहा है, पवित्र है, यज्ञ कर रहा है, पवित्र है, नामकरण संस्कार कर रहा है, उस समय वो अशुद्ध है। वहां पे मृत कार्य में जा रहा है, वहां पर अशुद्ध है वो, परंतु है क्या? पवित्र। गौ माता जो है शादी ब्याह में गोदने से 3 एक सिर होगा, 3 सिर से एक से थोड़ा पान कर सकते और एक से सोमपान कर सकते, एक से भोजन कर सकते।
इंद्र महाराज ने की विश्व रूप पे टेढ़ी नजर थी, है तो दानव ही, कहीं ना हो हमारा भोजन दानवों को न दे। एक दिन हवन हो रहा था, देवताओं को भोजन दिया जा रहा था। चुपके से विश्वरूप ने जो है एक आहुति दानवों के नाम की दे दी और इंद्र महाराज जी ने देख लिया। जो चोर होता है, इंद्र चोर है, कपटी है इंद्र। हम जो पूजा करें ना, इसमें विघ्न बाधा डालता हो, इसलिए पूजा के बाद जो है हम जल छुड़ाते, जलपान से नीचे। पूजा के बाद इंद्राय नमः, सक्राय, सक्र कहते इंद्र के, सक्राय नमः या इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए। भूमि में जल डाल करके। ये तो इंद्र महाराज ने देख लिया, ओहो मैं ठीक सोच रहा था तो ये है दानव, पर इसने अपनी प्रवृत्ति तो दिखाई दी। वो कट करके जो है 3 पक्षी बने। कितने पक्षी? कजा पथला बने 3। जे मस्तक से बोले सोमपान कर वो एक मस्तक से जो कपिंदर बड़ी, जे मस्तक से सुराग पान कर सो सुवल कलविंग तो बना। कलविंग तो बनी चटक पक्षी, चटक बोलते हैं, कहते बोल चटक, कटक कटक चटक बोला, कपिंजल है, कपिंजल बोला और उसका नाम चटक पक्षी भी है। ये तो हम कल वाले को बता तो तीतर पक्षी बनी, तीतरो आप तीतर बोले बना, कटक और बना और तीतर पक्षी, 3 पक्षी बनी उसके सिर से। अब इधर जो है विश्वरूप समाप्त हो गई। इंद्र महाराज जी को ब्रह्म साप लग गया। अब इंद्र महाराज जी अपना ब्रह्म साप को बांटते हैं। अपने साप को क्या कर रहे हो? एक भाग तुम ले लो। इस पृथ्वी ने कहा, हे इंद्र जी, हम तुम्हारे ब्रह्म साप को तब लेंगे जब तुम हमारी बात को मानोगे। इंद्र महाराज ने कहा, बोलो महाराज, हे पृथ्वी बोलो। पृथ्वी कहती है कि इंद्र जो मुझे कहीं ब्रह्म साप लग जाएगा। फिर वो जो है जल के पास पहुंचे, एक भाग जल को दिया। जो बुद्ध जो फुकड़ा पानी में निकलता था तो क्या से ब्रह्म साप। कभी भी धारा पर जो मुख लगे पानी नहीं पहुंचे, मुख लगता पर क्या बोलता बुद्ध होता और सब मुखवास के अंदर से ब्रह्म साप चल जाता। देशी वाल अंजलि में पानी लो ना, अब तब पानी तो एक भाग कहते नहीं पानी जल गया। और फिर पेड़ों के पास गई, पेड़ वृक्ष के पास, पेड़ों से कहा महाराज एक भाग तुम ले लो। पेड़ों ने कहा भाई हमको ये प्रदान दो, हरी हरी कोपली आ जाए तो हम आपके ब्रह्म साप को ले लेते हैं। तो इंद्र महाराज जी ने कहा कि आज से जो है तो मौत नहीं सो फिर मौत जब सुग्रीव कहते हैं राजन, जो पेड़ों पे जो बूंद निकलता है, पेड़ों पे जो बूंद निकलता है वो ब्रह्म साप है। उस बूंद को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपन देव को डाल दो काट दा ते पर बूंद निकल, या कोई पेड़ काटते पर जो बूंद निकल तो उसको कहते ब्रह्म साप। हे राजन, इधर जो है अब
इंद्र महाराज जी को प्रणाम किया इंद्र ने, हे माताओं मैं प्रणाम करता हूँ आपको। माताओं ने कहा कि हे इंद्र आज हमारे पास क्यों आए? बोला हे माताओं एक भाग आपने एक। माताओं ने कहा हे इंद्र जी हम आपके साप को ले लेंगे, परंतु हमें कुछ चीज हम आपसे मांगते हैं। बोला हाँ मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। माता अपने पति से अलग ना हो, हमेशा हमारा पति हमारे साथ रहे, हमसे बिछड़े ना, हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। हे देवियों हे माताओं जो तुमने मांगा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारा पति कभी तुमसे अलग नहीं होगा, परंतु हे माताओं तुम्हें तीन उस समय जो व्यक्ति या तुम्हारा पति हो कोई भी हो, यदि तुमने उसको पानी भी पिला दिया अपने हाथ से तो हे देवियों तुम नरकगामी बन जाओगे। 3 दिन तुम्हें अभी तो वही ब्रह्म साप है जब माताएं अपने धर्म पे होती हैं, धर्म प्रवृत्त होती हैं, वही इंद्र का साप है। प्रथमे चांडाली पहले दिन चांडाल के समान होती है, द्वितीय ब्रह्मघातनी समान होती, चतुर्थे शुद्धिकरण, जब चौथे दिन वो स्नान आदि कर देती है तब पुनः अपने पति की सेवा में लग जाती है। तो हे देवियों ये मेरा ब्रह्म साप है। देवियों ने कहा ठीक है 3 दिन हम अपने पति की सेवा से वंचित रहेंगे, परंतु अन्य दिन हम अपने पति की सेवा कर पाएंगे। चारों साप जो है ब्रह्म साप हो गया, ब्रह्म साप बांध दिया। इधर त्वष्टा का जो विष्णु का जो पिता था त्वष्टा, उसको पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया। उसने जो है यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ करने से जो है उस यज्ञ कुंड से एक काला पुष्प उत्पन्न हुआ। वृतासुर की उत्पत्ति हुई, असुर का वध होगा। सारे देवता लोग दधीची की महाराज के पास गए, उनसे हड्डी मांगी, उसे बंदर बनाया गया हड्डियों का। और फिर ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, आग लगने लगी। इतनी भयंकर तपस्या हो हिरण्यकश्यप क्या कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है और मैं उसके पास जाता हूँ, उसको वरदान दे। विराचिर में रंता मांस सोनिता। और वहां पर ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी देखा वो यही जो हिरण्यकश्यप होगा। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उसमें छींटा मारा। जैसे छींटा मारा वैसे ही जो है हिरण्यकश्यप तपस्वित्योऽपि कश्यपः व्रतो मनो प्राप्तो हृतामीप्सितो वरः। हे हिरण्यकश्यप मैं जो हूँ तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा जी को जब वहां पर देखा, महाराज जी
भगवान से बहुत प्रेम करते थे। नच पीड़ा को बालो जड़ता तन मन क्या कृष्ण गृहीत वेद वेद जगदीश्वरम। उनका ध्यान केवल भगवान की भक्ति में, उसको ध्यान रहता था। किसको? प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए, स्कूल जाने लायक हो गए। हिरण्यकश्यप महाराज जी ने अपनी किलासुरे संडामर को सुतो तस्य दैत्यराजा विहांत के अपने घर में बुलाया। यही गुरुपुत्र, मेरा बालक जो है स्कूल के लायक हो गया है, इसको गुरुकुल ले जाओ। 5 वर्ष के बालक जो हैं प्रहलाद जी स्कूल जाने लगे। सुखदेव ब्रह्म कहते हैं राजन, प्रहलाद महाराज जी जो गुरु जी पढ़ाते थे, अब इधर जो है प्रहलाद जी घर आए तो पिता ने पूछा हिरण्यकश्यप ने कि जाने कोई ना जाने, जाने कोई क्या जाने, लगी शाम संग प्रेम दुनिया ना जाने, मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संगीत दुनिया। ताली से बजाते हैं। मोहन की मोहन सूरतिया, लोग कहे मोह भई बावरिया, लोग कहे मोह भई बावरिया, जब से पूरी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी हो मैंने छोड़ी, छोड़ी जब तेरी दुनिया क्या जाने। गुरुकुल में भेजा था। तुरंत गुरुपुत्रों को बुलाया। अरे गुरुपुत्रो, तुमने इसको क्या सिखाया? विष्णु की सेवा करना, विष्णु के चरणों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना। गुरुपुत्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हिरण्यकश्यप के पास में कहने लगे, गुरुपुत्रो वाचः देवेंद्र शत्रु न सर्गकीयो मैतस्य राजं निवीच्य मन्यो गदास्मानना। न मैंने पढ़ाया, न दूसरे ने पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। हे राजन, इसकी बुद्धि ऐसी है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया इसको। अब तो हे राजन, इसने हमारे सारे गुरुकुल को खराब कर दिया। जितने भी दानव बच्चे थे सबको इसने जो है अपनी तरफ कर दिया। कोई भी गुरु, कोई भी दानव पुत्र हम पे गुस्सा मत करो। सुखदेव ब्रह्म कहते हैं राजन, फिर जो है गुरुकुल भेज दिया, इसको ले जाओ। फिर गुरुकुल चले गए। अब इधर प्रहलाद महाराज जी ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया, दानव बालकों को इकट्ठा कर दिया। अरे क्यों? एक दिन गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को पकड़ा, हिरण्यकश्यप के पास ले आए। कहा, महाराज अपने बालक को संभालो, इसने हमारे गुरुकुल को खराब कर दिया, हमारे बच्चों को खराब कर दिया। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया।
चाहता है, मैं उसे बैर करता हूं, तो मेरा दुश्मन है वो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलादो वाचः न केवलं मे भवतस्य राजन् सवेवलं बलिना ब्रह्मादो येन वसं प्रणीतः। हे राजन, हे पिताजी, ब्रह्मा जी उनकी बातें सुनते हैं। सारे विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु, सबकी रक्षा करने वाले विष्णु, उनसे बैर क्यों करती हैं आप? उनसे बैर करना छोड़ दो, उनसे प्रेम कर। ऐसी बात सुन करके हिरण्यकश्यपु और आग बबूला हो गया। जय्यासुरं भावमिमं तमात्मनं समं मनोदस्य सन्ति विस्मितः वितेजितात्मानुते तदातुः हन्त्यस्य यस्य महत्यं नमावृणः। अब जब हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, बाहर अंदर करने लगा, गुस्से से आंखें लाल हो गई। और जो वहां पर दानव थे उनसे कहा, इसको मारो। सर नहीं हुआ। एक दिन धुंडिका ने कहा, महाराज, मैंने अग्नि की ऐसी तपस्या की है कि जिसको भी मैं गोद में रखूंगी वो भस्म हो जाएगा। तो धुंडिका ने प्रहलाद जी को गोद में रखा और चिता के चारों तरफ आग लगा दी। चिता धो धो करके जलने लगी। भगवान ने अपनी योग माया से प्रहलाद जी को अग्नि से बाहर खींच लिया और वो धुंडिका जो है वहीं भस्म हो गई। जब भस्म हो गई, भगवान ने कहा, हे धुंडिका, आज से तू संसार में पूज्य होगी। आज संसार में तेरा नाम होलिका होगी। उसका नाम क्या हो गया? होलिका। और जो सुहागवती स्त्रियां तेरी पूजा करेंगी, हे धुंडिका, वो स्त्रियां हमेशा अखंड सुहाग उनका बना रहेगा। तो होलिका कौन थी? धुंडिका नाम की राक्षसी थी वो। ध्यान रखे हैं, खाली गोरी का राधा, गोरी का नाम गोरी चंदड़ी, पर गोरी तो पता नहीं, गोरी छौक बचा कौन है होलिका? हाँ तो सुनी तुम कभी, सुना था कभी? तो कौन थी वो? धुंडिका नाम की राक्षसी, जो कौन थी? हिरण्यकश्यप की दासी थी। उसने भगवान के निमित्त शरीर छोड़ा। तू प्रसिद्ध होगी और तू संसार में पूज्य होगी। तो उस दिन से हम होलिका का उत्सव मनाते हैं। भगवान ने होलिका का भी उद्धार किया, परंतु भगवान ने उसकी रक्षा की, अपनी भक्त की रक्षा की। सुखदेव कहते हैं, राजन, वहां पर जो एक लोहे का खंबा था, लाल खंबा कराया गया, इसको जो है इसमें बांधते हैं। अब 5 वर्ष का छोटा सा बालक प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, डर गए। अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई, मैं मर जाऊंगा। उस खंबे पे क्या हो रहा है? चिंगारियां निकल रही है, आग की चिंगारियां निकल रही हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान ने जो है चीटियां दिखाई। देख प्रहलाद, चीटियां नहीं मरती, तो कैसे मरेगा? सुखदेव कहते हैं, राजन, अब जो है प्रहलाद बैठ खड़े हैं खंबे के सामने और हिरण्यकश्यप कह रहा है, यस्तया मंदभाग्यो मंदयो जगदीश्वरः दृश्यते खंबे। अरे दुष्ट, यदि तेरा जगदीश्वर सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
जो खंबा खड़ा है वहां पे, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक हाथ में खड्ग रखा हुआ हिरण्यकशिपु ने, और क्या किया उसने? एवं दुरुक्ते हुर्विंगसारुसं महात भागवतं महासुरा खड्गं पृगिगो पलितो वरातनं स्तंभं तताड़ातमुष्टिना। एक हाथ में खड्ग रखा हुआ है और एक हाथ से जो है उस खंबे पे मुष्टि का प्रहार किया। करे दुष्ट, अब देखता हूं तेरा विष्णु कहां है। एक खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया। जैसे उसने खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया, हिरण्यकशिपु ने खंबे पर चचड़ाहट की आवाज होने लगी और सत्यं विधातुं निर्वेद्यभासितं व्यापे सभूतो किल चात्मना अदेशयादेशद्भुततन्महान् स्तम्भे सभायां नमानुसम्। उस खंबे पे चचड़ा हो गए। आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, शंखा ध्वनि होने लगी, नगाड़े बजने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे रूप वो विकराल रूप था, कैसा था वो? नायं मृगोयं नरोदिनं विच्चोतवपीन मृगेन्द्र शस्त्र। भगवान नृसिंह जी प्रकट हुए और भगवान ने क्या किया? मीमांस मानस भयानकं प्रतापविकर चरणलोचनं स्वतः शतके सृंदितमासनं। जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़े बड़े दांत हैं, जटा फैली हुई है, विकराल रूप है, और भयंकर आवाज करने लगे भगवान नरसिंह जी। कैसे भगवान? कराल द्रष्टा करवाल चंचल चुरांता जीवा त्रिपुटी बलोलवण चढ़ी हुई है और भयंकर आवाज कर रहे हैं। और भगवान नरसिंह ने जो है हिरण्यकशिपु को ऐसा पकड़ा। कैसे? विश्वासुरं कृणुतं हरिव्यलो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को ऐसा पकड़ा जैसे गरुड़ है सांप को पकड़ता है, ऐसा पकड़ा भगवान नरसिंह ने। और बेली में भगवान चले गए। कहां चले गए? मक्कान की अपनी जो डेली थी, उस डेली में भगवान चले गए और हिरण्यकशिपु को जो है अपनी जंघाओं में लटा दिया और अपने नाखूनों से जो है उसको विदीर्ण करने लगे। कहा है, हिरण्यकशिपु तुमने वरदान मांगा था, मैं न आकाश मरूं, न पाताल मरूं, न पृथ्वी में मरूं। देख ले, न ये आकाश है, न पाताल है, न पृथ्वी है, ये मेरी जंगा है। और मैं कहा हूं? दिल्ली में हूं मैं, न बाहर हूं न अंदर हूं। कहा हूं मैं? दिल्ली में हूं। हिरण्यकशिपु तूने कहा था न मैं किसी मृग से मरूं, न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी जीव से मरूं। देख ले, मैं अलौकिक चीज हूं, न मैं न मनुष्य हूं, न मैं कोई जानवर हूं। अधिक मास हुआ वो मैना अलग है, तो 12 महीनों से अलग मैना है। तो भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु को तूने जो पर मांगा उसके विपरीत मैंने सब किया। और भगवान ने जो है उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान क्रोधित हो गए और देवता लोग भगवान नरसिंह को मनाने लगे। सारे देवता लोग आकर के भगवान नरसिंह को मनाने लगे। हे नरसिंह अवतार हो बाबा दूधाधारी, हे नरसिंह अवतारी, नरसिंह अवतारी।
भगवान ने कहा है प्रहलाद, मैंने तेरे पिता के उद्धार के कल के विषय में हमारे आचार्य जी उद्धार की कथा होगी और अंत में भगवान बाल कृष्ण जी जो है बाल मुकुंद जी हमारे सर्वखंड गांव में पधारेंगे। कल से भगवान अब मैं फंसे नाव मेरे तार दो भगवान पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो जिंदगी तरह तुम्हें भीख मांगती मन में बना कर तेरी मूर्ति उतारी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार तुझे से क्या मैं यही सोच रे भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छिड़ी नाचान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छिड़ी नाचान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास व्यास गाए तेरी आरती मन में बजा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती मन में बजा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती सहित नमामि जीवा त्वमेव वन्दो सतकात्मेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जली शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति शावा शांतिरेधि अधमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम प्रदंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भीत्वा पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भागवत भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग जयकारा जोर से नहीं बोल रहे। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, विप्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।